हम नहीं चाहते थे कि हम कोई हड़ताल करें या अपना काम छोड़कर जाएं। हमने सरकार से पहले भी कहा था, लास्ट ईयर कहा था कि जैसे ही आप हमें जिला से स्टेट कैडर करेंगे तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा? वैसे हमें तो उम्मीद पूरी है कि हमारी मांगें पूर्ण होगी, लेकिन फिर भी अगर सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरी लाइफ में 17 साल हम घर से बाहर ही रहे थे। ये पटवार चूज की तो हमने ये खासकर इसलिए चूज की थी कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट में रहकर ही अपने परिवार के साथ और अपने लोगों की सेवा करेंगे। हमने सरकार से जो मांग रखी ही नहीं, सरकार उसे पूरा कर दिया कि हमारे जिला कैडर को स्टेट कैडर कर दिया। हमें भी अपनी लड़ाई के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पटवारी और जो कार्मिक है वो सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले 12 दिनों से लगातार ये हड़ताल जारी है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और कुल्लू जिला में भी ये हड़ताल जारी है। तहसील कार्यालय है उसके बाहर सभी का जो पटवारी और कार्मिक है वो हड़ताल पर बैठे हैं। वहाँ पर जाएंगे और कुछ पटवारियों से बातचीत करेंगे, क्या उनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर बैठे हैं, और अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो आगे क्या होने वाला है। पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पटवारी कानगो जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। मुझे लगता है कि करीबन 10-12 दिन हड़ताल पे इन लोगों को हो चुके हैं। क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ ऐसी मांगे हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, क्या उम्मीदें लगाई है आप? मेरा नाम सोनम शर्मा है। मैं कुल्लू तहसील में पटवारी कार्यरत हूँ। और कल जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि कल हमारी जो रेवेन्यू मिनिस्टर से मीटिंग है, अभी तो हमें सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारी सुनेंगे, हमारे स्टेट कैडर का फैसला वो वापस लेंगे, और साथ में बाकी जो मांगे हैं बलवान कमेटी की उन्हें भी मानेंगे। कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से हड़ताल हुई। जी बिल्कुल, इससे तो आम जनता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी पुलिस भर्ती और नीट के एग्ज़ाम वगैरह के लिए बच्चे जो है सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे थे, मगर सभी हम लोग हड़ताल पे होने के कारण वो नहीं बना पाए। तो इससे हम खुद तो हम दुखी है ही, मगर गवर्नमेंट ने भी हमारे ऊपर जो स्टेट कैडर एकदम से ही थोपा है, तो हमें भी अपनी लड़ाई के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। कल हमें रेवेन्यू मिनिस्टर से यही उम्मीद है कि वो हमारी मानेंगे और स्टेट कैडर वापस लेंगे। कल अगर जो फैसला आता है, किस तरह के फैसले को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या होने वाला है आगे? मेरा नाम अमन है और मैं महासचिव हूँ जिला पटवारी एवं कानून महासंघ कुल्लू का। तो कल की जो हमारी बैठक होने वाली है राजस्व मंत्री महोदय के साथ में, तो वो हमारे अथक प्रयासों से ही मुमकिन हुआ है। हम नहीं चाहते थे कि हम कोई हड़ताल करें या अपना काम छोड़कर जाएं। हमें मालूम है कि हमारे काम रुकने से लोगों को समस्या होती है। हमारे साथ साथ कई अन्य विभागों के काम भी हमसे जुड़े होते हैं। इवन टिकट वेंडर्स, नंबरदार्स, जो और भी किस्म के स्टाम्प वेंडर जैसे और भी होते हैं, तो उनके काम भी हमसे जुड़े होते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आगे भर्तियाँ देनी है, तो हम इस हड़ताल के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन हमने सरकार से जो मांग रखी ही नहीं, सरकार उसे पूरा कर दिया कि हमारे ज़िला कैडर को स्टेट कैडर कर दिया। ये हमने कभी मांगा ही नहीं। हमने सरकार से पहले भी कहा था, लास्ट ईयर कहा था कि जैसे ही आप हमें ज़िला से स्टेट कैडर करेंगे तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो 1 साल से तो इन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन इस समय अचानक से इन्होंने इसे स्टेट कैडर कर दिया विदाउट हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए हुए। ना ही हमारे पटवार खानों में कानगोहट में कुछ सुविधा दी, ना ही इंटरनेट प्रिंटर दिया हमें, ना ही हमारे डिज़ास्टर के कार्यों के लिए कोई व्हीकल प्रोवाइड किया, या कोई रिफॉर देने के लिए हमें कोई स्पेशल अलाउंसेस वगैरह दिए। तो इस कड़ी में हमें हड़ताल पर बैठना ही पड़ा। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, ना ही सरकार से विरोध है, परंतु ये जो सरकार का फैसला है ये बिल्कुल हितकारी नहीं है। तो इसलिए हमारी शनिवार को हमें सीएम महोदय ने बुलाया था अपने गग्गल एयरपोर्ट पर कांगड़ा में मुलाकात के लिए, जिसमें आश्वासन मिला था कि वो हमारा स्टेट कैडर नहीं करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहने देंगे और बाकी मांगों के बारे में भी सोचेंगे। तो हम हड़ताल वापस तब भी लेना चाहते थे, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं था, ये कोई लिखित आश्वासन नहीं था, इसलिए हमने अपनी हड़ताल को जारी रखा है। तो हमें आज ही न्योता मिला है, हमें ACS रेवेन्यू की तरफ से चिट्ठी आई हुई है कि हमारी मुलाकात रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने रखी हुई है 2:30 बजे कल
विधानसभा में, जिसमें हमारी स्टेट की तरफ से जो हमारा सेंट्रल डेलीगेशन टीम होती है वो, और कुछ ज़िला के प्रधान भी जा रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से हमारे उप प्रधान श्री भूप सिंह जी भी जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कल की मुलाकात सार्थक हो, जिससे हमारी भी मांगें पूर्ण हो और आगे जनता का जो इसमें काम रुका हुआ है, अन्य विभागों के भी काम रुके हुए हैं, वो आगे पूर्ण हो सके। जी, अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा? वैसे हमें तो उम्मीद पूरी है कि हमारी मांगें पूर्ण होगी, लेकिन फिर भी अगर सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा, और जो भी हमारी राज्य कार्यकारिणी इस बारे में निर्णय लेती है हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जी सर, आप भी पहले आर्मी में रह चुके हैं, क्या सोचकर आपने ये सेवा ज्वाइन की थी, और क्या लगता है आपको अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर से हटकर स्टेट कैडर हो जाएगा, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जो सोचकर आपने ये सर्विस ज्वाइन की थी क्या उसका कोई मतलब रह जाता है? जी, मेरा नाम छलेराम। जी, मैंने आर्मी में लगभग 17 साल मैंने कंप्लीट करके मैं आया था। पेंशन आने के बाद हमने फिर इस फील्ड को चूज़ किया था कि जिला कैडर है, क्योंकि हम जो है पूरी लाइफ में 17 साल हम घर से बाहर ही रहे थे। हमें कभी घर के साथ रहने का मौका नहीं मिला, परिवारजनों से मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का उतना नहीं था। तो जब हमने ये पटवार चूज़ की तो हमने ये खासकर इसलिए चूज़ की थी कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, तो हम डिस्ट्रिक्ट में रहकर ही अपने परिवार के साथ और अपने लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम बाहर नौकरी नहीं कर सकते। जिन्होंने पूरी उम्र ही बाहर निकाली हो, हमें बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं, ना तो हमें कोई दिक्कत है। सिर्फ दिक्कत ये है कि भाई जब हमने जिला कैडर चूज़ किया, हमारा RNP रूल जिला कैडर के हिसाब से ही था, तो हमें हमारे इसमें चेंजिंग क्यों, फेरबदल क्यों किया गया? इससे एक तो देखिए सरकार को तो इसमें कोई बेनिफिट है नहीं, ना तो हमें दिख रहा, क्लियर सी बात है कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रताड़ित करने की बात है कि भाई हमें प्रताड़ित किया जाएगा, जहाँ चाहे वो इधर भेज सकते हैं, उधर भेज सकते हैं, और आम जनता को भी इससे कोई बेनिफिट नहीं है। क्या सोचकर आपने ये सेवा ज्वाइन किया था? किस तरह से आपको लगा था कि आपको पटवारी जो है बनना चाहिए, इस फील्ड में कार्य करना चाहिए? सबसे पहले आपका परिचय चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जी। और मैं पटवार सर्कल पीज में कार्यरत हूँ, तो तहसील इकाई कुल्लू से। मैंने आर्मी में 16 साल सर्विस करने के बाद जो यहाँ पे एज ए पटवारी ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो हमारी जो ये हड़ताल है, आज हमारी हड़ताल का ये 12वां दिन है। अच्छा, आप अभी आर्मी में थे? तो हमारी जो सरकार से मुख्य मांग है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर को लेकर है। तो जब हमारी भर्ती हुई थी तो हम डिस्ट्रिक्ट कैडर को सोचकर इसमें भर्ती हुए थे। जैसे कि हमारा सामाजिक जीवन आर्मी सर्विस के दौरान जो है प्रभावित रहा, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमने जिला स्तर की नौकरी को चुना था। कि आखिर क्या है वो मांगे जिनको लेकर आप इतने लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं? मेरा नाम सुशील शर्मा है जी। और मैं कानगो हूँ। जी हाँ, हमारी हड़ताल का मुख्य मुद्दा है जो सरकार ने भी हमारा कैडर डिस्ट्रिक्ट कैडर से हटाकर स्टेट कैडर किया है। हम लोग उसी के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं, और अभी हमारे को आज 12वां दिन हो गया है हड़ताल का। तो बीच में CM साहब से एक बार बात हुई थी हमारे राज्य प्रतिनिधि की, तो CM साहब ने कुछ मुद्दों पे बेशक आश्वासन बेशक किया है। तो इसी संदर्भ में कल हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मीटिंग रखी गई है, उन्होंने बुलाया हमारे संघ को। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल राजस्व मंत्री से कोई वार्ता में कोई अच्छा हल रिजल्ट निकलेगा। पिछले 12 दिनों से पटवारी कानगो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे आम जन को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ अन्य विभागों में कार्य जो हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। सरकार से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। जितनी जल्द इनकी मांगें पूरी की जाएगी उतनी ही जल्द ये हड़ताल जो है वो ख़त्म होगी, और फिर से जो है पटवारी कानगो अपने कामों पर लग जाएंगे। जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानगो हड़ताल पर बैठे हैं, उसी तरह से ऊना ज़िले में भी पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं ऊना ज़िले से जो पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं, और देखते हैं कि क्या कहते हैं ऊना के पटवारी। जी सर, अभी तक का जो है हमने मुख्यमंत्री जी से लिखित में आश्वासन मांगा था कि अगर हमको लिखित में आश्वासन देते हैं तो हम ये स्ट्राइक को ख़त्म कर देंगे। लेकिन कल जो है विधानसभा का सत्र है, तो उसमें हम राजस्व मंत्री ने हमको जो है राज्य कार्यकारिणी को
मिलने के लिए बुलाया है, तो उसमें तय हो जाएगा कि जो हमारी जो आगे हड़तालें जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा जो स्टेट कैडर है उसको जो है अधिसूचना वापस ली जाए, और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से हमारी जो सीनियरिटी बन चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, उसको एज इट इज ही रखा जाए। जिस तरह से आपने देखा कि कुल्लू जिला में हड़ताल जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चली है, इसी तरह से चंबा जिला में भी हड़ताल चली हुई है। आपको दिखाते हैं, ये है कुछ झलकियां चंबा जिला की हड़ताल की, और देखते हैं क्या कहते हैं चंबा के पटवारी। हो सकता है कि सरकार हमें कल वार्ता के लिए बुलाए, उसके लिए थोड़ी देर में रणनीति बनेगी। अगर सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको मांग लेती है तो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान के ऊपर हमारी जो है हड़ताल जो है समाप्त होगी या जारी रहेगी। ये जो डिसीजन है ये राज्य कार्यकारिणी द्वारा लिया जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से जो पटवारी और कानगो की हड़ताल से आमजन को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी कानगो का भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से पटवारियों ने बताया कि यदि डिस्ट्रिक्ट कैडर से हटाकर उन्हें स्टेट कैडर पे लाया गया तो किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा, और उनकी जो सैलरी है वो भी इतनी अधिक नहीं है कि वो किसी अन्य ज़िले में जाकर कार्य कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।